बटुक भैरव साधना तंत्र और भक्ति का अद्वितीय संगम है। भैरव स्वयं भगवान शिव का उग्र रूप है और बटुक भैरव उनका ही बाल स्वरूप है। इस स्वरूप में भैरव करुणामयी, सहज और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। साधक को जीवन में भय, विघ्न, शत्रु बाधा तथा अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। भगवान श्री बटुक भैरव का स्वरूप बाल रूप में दिव्य आभा लिए हुए है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। कुत्ता उनका वाहन है जो उनकी शक्ति और सजगता का प्रतीक है। मुस्कान में करुणा और नेत्रों में अपार तेज। भगवान श्री बटुक भैरव की साधना का महत्व क्या क्या है, हर विषय पर बात करेंगे। साधना करनी कैसे चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसी वीडियो में हर एक विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। साधना का महत्व। साधक को निर्भयता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। आर्थिक उन्नति और जीवन में स्थिरता आती है। शत्रु या विरोधी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। गुप्त विद्या और तांत्रिक मार्ग में प्रवेश का द्वार खुलता है। परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। अन्य भैरव साधनाओं की तुलना में बटुक भैरव साधना सरल और शीघ्र फलदायी मानी जाती है। जहां भैरव का उग्र रूप साधक से संयम और कठोर साधना की अपेक्षा करता है, वहीं बटुक भैरव अपने स्नेहिल स्वरूप से साधक के हृदय में सहज भाव जगाते हैं। तांत्रिक परंपरा में बटुक भैरव साधना रात्रि काल में ही अधिक फलदायी मानी जाती है। विशेषकर अष्टमी, चतुर्दशी अथवा भैरव अष्टमी की रात्रि से प्रारंभ हो। अमावस्या का समय गूढ़ तांत्रिक प्रयोगों हेतु सर्वोत्तम है। रात्रि 11 बजे से लेकर प्रातः 3 बजे के मध्य साधना का काल माना जाता है। यह समय निशाचर शक्तियों का है और भैरव उन्हीं निशाचर शक्तियों के अधिपति हैं, क्योंकि निशाचर भूत, प्रेत, बेताल, जिन्न, डाकनी, शाकनी सभी के अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं। उन्हीं के गण है भूत, प्रेत, पिशाच। तो जो भूतों प्रेतों से डरता है या भयभीत होता है या पीड़ित है, भगवान शिव का भक्त नहीं हो सकता है। साधक जब इस काल में उपासना करता है, निशाचर काल में, तो तंत्र की अदृश्य ऊर्जा स्वयं उसके पक्ष में संचित होने लगती है। उत्तराभिमुख होकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए, किंतु तांत्रिक प्रयोगों हेतु पूर्व मुख अथवा दक्षिण मुख का भी उपयोग विभिन्न समय पर किया जाता है। आसन काले ऊन का, कुश का या शमशान से लाए किसी विशेष वस्त्र का बटुक भैरव की साधना में प्रयोग किया जाता है। आसन पर बैठने से पूर्व भैरव की प्रतिमा विग्रह के सम्मुख दीप प्रज्वलित करना नितांत आवश्यक है। भोजन सामग्री के विषय में काला तिल, काली सरसों, तेल का दीपक, कड़वे तेल का दीपक, सरसों का तेल, सुगंध हेतु गुग्गल या लोबान। प्रसाद में वैसे गुग्गल का प्रयोग होता है, लोबान का भी प्रयोग होता है। ये दीक्षा देने वाले पर निर्भर है किस विषय का किस तरह से क्या प्रयोग किया जा रहा है। प्रसाद में उड़द के पकवान होते हैं। इमरती, सरसों के तेल में बने व्यंजन भी होते हैं। पुष्प के रूप में लाल, पीले, कहीं कहीं काले पुष्प का प्रयोग किया जाता है। इन वस्तुओं का प्रयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इनसे तांत्रिक ऊर्जा का संयोजन होता है। मूल मंत्र और जप विधि। भगवान श्री बटुक भैरव का मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट। पुनः ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट। जब रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो
शीघ्र साधना फलित होती है। प्रत्येक माला के अंत में श्री भगवान भैरव जी का और भगवान शिव का ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए। साधना में केवल मंत्र जाप ही नहीं बल्कि ध्यान का भी महत्व होता है। ध्यान नितांत आवश्यक होता है। रूप ध्यान के बिना साधना का महत्व नहीं रहता है। सब प्रयास महत्वहीन हो जाते हैं। बटुक भैरव को बाल रूप में अपने समक्ष खड़ा हुआ देखना ही रूप ध्यान है। वे मुस्कुराते हुए त्रिशूल से साधक के चारों ओर सुरक्षा वृत्त बना रहे हो या जैसी भी दिशा निर्देश दीक्षा देने वाले या गुरु से प्राप्त हो वैसा रूप ध्यान किया जाता है। काले कुत्ते को उनके पास बैठा हुआ देखे जो उनका वाहन उनका रक्षक दोनों हैं। इस भाव के साथ जप करने से साधना जीवंत हो उठती है, जीवंत हो जाती है। साधना काल में व्यर्थ के वार्तालाप, हंसी मजाक या अनावश्यक विचार वर्जित होते हैं। मंत्र जाप के दौरान यदि कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का आना या दीपक की लो का अस्थिर होना दिखाई दे तो इसे संकेत समझा जाए, न कि सामान्य घटना माना जाए। सिद्ध साधक इस साधना से शत्रु निवारण, अदृश्य शक्तियों का नियंत्रण और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं। प्रारंभिक साधना में साधक को स्वप्न में कुत्ता, शमशान या बालक के रूप में दर्शन भी मिल जाते हैं। साधना सफल होने के बाद साधक को आंतरिक निर्भयता, तेजस्विता और वाणी में अद्भुत प्रभाव प्राप्त होता है। धीरे धीरे साधक को अदृश्य जगत की झलकियां मिलने लगती हैं और वह जानने लगता है कि भैरव उसके चारों ओर उपस्थित है, उसके साथ ही है। साधना के कारण तंत्र शास्त्र में यह स्पष्ट है कि कोई भी साधना केवल देव प्रसाद प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि साधक की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के जागरण हेतु होती है। बटुक भैरव साधना के पीछे जो इच्छा, जो कारण होते हैं, भय से मुक्ति, मृत्यु, रोग, शत्रु और अदृश्य प्रेत बाधाएं साधक के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। भगवान बटुक भैरव की साधना इन्हें निष्प्रभावी कर देती है। आत्मबल में वृद्धि होती है। जब साधक तंत्र मार्ग पर चलता है तो उसे मानसिक दृढ़ता और अटूट आत्मविश्वास चाहिए। भगवान श्री भैरव की साधना से यह सहज ही प्राप्त होता है, सुगमता से प्राप्त होता है। भगवान श्री बटुक भैरव को गुप्त विद्याओं का अधिपति कहा गया है। श्री काल भैरव को ही गुप्त विद्याओं का अधिपति कहा गया है। बटुक भैरव और काल भैरव दो नहीं है। अतः बटुक भैरव की कृपा बिना कोई साधक तांत्रिक सिद्धियों तक पहुंच पाए थोड़ा जटिल होता है। साधक केवल अपने लिए ही नहीं समाज और परिवार की रक्षा हेतु भी इस साधना का आश्रय लेता है, प्रयोग कर सकता है। साधना के प्रारंभिक परिणाम जो होते हैं, साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने लगता है जिसे हम ओरा कहते हैं। ओरा सघन होने लगता है। स्वप्न में शमशान, कुत्ते या बालक के रूप में संकेत प्राप्त होने लगते हैं। अचानक आत्मबल और निर्भयता में वृद्धि होती है। साधना में आगे बढ़ने पर साधक के वचन में प्रभाव और तेज आ जाता है। शत्रु या विरोधी अनायास ही दूर होने लगते हैं। आर्थिक और सांसारिक उन्नति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। अदृश्य जगत की घटना जैसे धूप, दीप का स्वयं जल उठना, हवा का रुक जाना या ध्वनि के संकेत प्रकट होना इत्यादि इत्यादि ऐसी घटनाएं साधक के साथ नित्य पुनः पुनः घटने लगती हैं। उच्चतम शिखर पर जाने पर साधक को भैरव का साक्षात्कार दर्शन स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में होने लगता है। उसका ओरा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधक की स्थायी संरक्षक होती है। साधक को अघोर विज्ञान का बोध प्राप्त होने लगता है, यानी मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा का अनुभव होने लगता है। साधक मंत्र सिद्धि से अदृश्य शक्तियों को आदेश देने तक में सक्षम हो जाता है। साधना पूर्ण होने पर साधक के भीतर कालातीत अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें वह समय और भय से परे अनुभव करता है। यह साधना साधक के कुंडली शक्ति को भी स्पर्श करती है, विशेषकर मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र। भैरव का संबंध अघोर और काल से है। अतः साधना के दौरान साधक को कभी भी मृत्यु जैसी अनुभूति भी होती है। यह साधना की कसौटी है, इस तरह के अनुभव होते ही हैं। साधक को समझना चाहिए कि बटुक भैरव बाल रूप में केवल सौम्य प्रतीत होते हैं, परंतु वे समस्त उग्र तांत्रिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ज्योतिष और तंत्र मिलकर कहते हैं कि भैरव साधना से साधक के जीवन में शनि, राहु और केतु का प्रकोप भी शांत होता है।
शनि की पीड़ा में निर्भरता और परिश्रम का फल मिलता है। राहु की बाधा या दशा में नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। केतु की महादशा में आध्यात्म और तांत्रिक मार्ग में प्रगति होती है। साधना में निषेध क्या क्या है, मर्यादाएं क्या क्या हैं? नित्य संकल्प लिया जाता है। तंत्र में यह कहा गया है कि यदि साधक प्रतिदिन भैरव की आराधना साधना करता है तो भैरव की ऊर्जा उसकी आत्मा से जुड़ जाती है। साधना काल में बटुक भैरव का वाहन कुत्ता है। साधना के मध्य में और निरंतर समय समय पर काले कुत्ते को रोटी, तेल या मीठा खिलाना साधना की प्रगति में अद्भुत गति देता है। साधक को अपनी साधना के विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। भैरव का तांत्रिक स्वरूप गुप्तता में ही प्रकट होता है। भैरवाष्टमी या अमावस्या को विशेष पूजन भी किया जाता है, जिससे साधक की प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। मद्य और मांस का प्रयोग अनुचित माना जाता है। कुछ तांत्रिक पद्धतियां इनका उपयोग करती हैं, लेकिन बटुक भैरव साधना में बिना गुरु मार्गदर्शन इनके प्रयोग से साधना विफल हो सकती है। दूसरी बात, मैं कभी मद्य और मांस का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। कोई करता होगा तो उसके लिए वही सही है, मेरे लिए यही सही है। मैं मद्य और मांस का न प्रयोग करता हूँ, न सेवन करता हूँ, न पसंद ही करता हूँ। प्रयोग करने वाले को भी पसंद नहीं करता हूँ। यदि पता लग जाए तो उसको अपने जीवन से हटा देता हूँ। यदि साधक अहंकार से ग्रस्त हो तो भैरव उसकी साधना को बाधित कर देते हैं। साधना को बीच में छोड़ना या दिन प्रतिदिन समय बदलना ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ देता है। शारीरिक और मानसिक अशुद्धि साधना में सबसे बड़ी बाधा है। तंत्र में मर्यादा का अर्थ है सीमा, नियम और अनुशासन, जिन्हें साधक कभी नहीं तोड़ता है और न ही तोड़ना चाहिए। बटुक भैरव साधना तंत्रोक्त साधना है, इसलिए बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु की शरण के इसे पूर्ण रूप से कर पाना न संभव है, न उचित है, न ही प्रयास करना चाहिए। तंत्र है, दो धारी तलवार है, कट भी जाते हैं, बट भी सकते हैं। भैरव साधना से प्राप्त शक्ति का उपयोग केवल रक्षा, धर्म और कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। शत्रु विनाश हेतु प्रयोग तभी मान्य है जब शत्रु धर्म विरोधी या समाज के लिए विघ्नकारी हो। स्वयं के लाभ के लिए भी इसका प्रयोग त्याज्य होता है, ऐसा मेरा मानना है। आरंभिक साधक को केवल मंत्र जाप और साधारण पूजन करना चाहिए। उन्नत साधन ही शमशान साधना जैसे गूढ़ प्रयोग कर सकता है। यदि साधना काल में दीपक स्थिर रहे तो यह भैरव की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। यदि साधना के दौरान अचानक वायु का वेग बढ़े, वस्तुएं खटके या कोई पास आकर बैठ जाए तो साधना की प्रगति का संकेत होता है। पास आकर बैठना सामान्य बात है तंत्र साधना में। यदि भयभीत होते हैं तो तंत्र से दूर रहें, खाए पिए आनंद लें। साधना में विफलता या बाधा का संकेत प्रथम दृष्टा ये होता है कि साधक को लगातार भय, भ्रम और अशांत स्वप्न आने लगते हैं। उस स्थिति में गुरु की शरण अत्यंत अनिवार्य है। साधना को कभी भी शक्ति प्रदर्शन के लिए न करें। भैरव की शक्ति साधक का परीक्षण करती है। दुरुपयोग करने वाले को स्वयं ही दंड और परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बटुक भैरव बाल स्वरूप होने के कारण सरलता से प्रसन्न होते हैं, पर उनकी शक्ति वही है जो भगवान श्री काल भैरव की है, जो कालों के काल महाकाल भगवान शिव की है। अतः उनकी साधना बाल रूप की आड़ में असीमित उग्र ऊर्जा का आह्वान है। साधक को सदैव स्मरण करना चाहिए, भैरव कृपा बिना तंत्र में सिद्धि और सफलता बड़ी कठिन, लगभग असंभव है। साधना की पूर्णता तब मानी जाती है जब साधक के भीतर और बाहर से विभिन्न तरह के परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे भीतर का भय विलीन हो जाना, मृत्यु, अंधकार, शत्रु या अज्ञात का भय मन से लुप्त हो जाता है। ध्यान अवस्था में साधक को बार बार बालक रूप में श्री काल भैरव भगवान के दर्शन सजीव होने लगते हैं। साधक का जपा हुआ मंत्र प्रकट रूप में कार्य करने लगता है, चाहे वह रक्षा हो, शत्रु विनाश हो या समृद्धि का आह्वान हो। साधक के स्वप्न में शमशान, कुत्ता, त्रिशूल या दीपक
या इनसे जुड़ी वस्तुएं बार बार प्रकट होने लगती हैं। सिद्धि क्या क्या प्राप्त होती है? लौकिक सिद्धि प्राप्त होती, शत्रु का निवारण होता है, दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त होती है, व्यापार कार्य और धन संबंधी रुकावटों का अंत हो जाता है, परिवार में शांति और उन्नति होती है, वाणी में तेज जिससे शत्रु स्वयं शांत हो जाता है। अलौकिक अदृश्य जगत का अनुभव जैसे प्रेत भूत या यक्षिणियों का साक्षात्कार होता है। तांत्रिक शक्ति द्वारा सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। संकट आने से पहले उसका आभास होने लगता है। समय और दूरी की सीमा को लांघकर किसी भी घटना का बोध हो जाता है। कालगमन सिद्धि प्राप्त होती है जिससे समय और दूरी की सीमा शेष नहीं बचती है। परम सिद्धि भैरव का साक्षात दर्शन और उनसे संवाद होने लगता है। कालातीत अवस्था का अनुभव होता है। साधक मृत्यु और जीवन दोनों से परे हो जाता है। मृत्यु और जीवन दोनों का चिंतन समाप्त हो जाता है। साधक का अहंकार नष्ट हो जाता है। केवल अघोर तत्व की अनुभूति मात्र शेष रहती है। यह अवस्था वही है जिसे तंत्र में भैरवत्व कहा गया है। साधना के अंत में साधक जब ध्यान करता है तो उसे प्रतीत होता है कि उसके चारों ओर अदृश्य सैनिक खड़े हैं। यह भैरव की अदृश्य गण शक्ति होती है, लेकिन ये अंतिम सीमा होती है। साधक की दृष्टि इतनी गहन हो जाती है कि वह व्यक्ति के मन और उसके भावों को पहचानने लगता है। कभी कभी साधक के आसपास अनायास ही वायु तत्व की ऊर्जा या ऐसी अन्य ऊर्जा स्थित होने लगती है। यह भैरव की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण होता है। कुछ साधकों को अनुभव होता है कि वे शमशान में बैठे हैं, भैरव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। ये पूर्ण साधना का चरम अनुभव है। साधना सफल होने के बाद यदि साधक इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करे तो शक्तियां और ऊर्जा धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगती है। यदि वह इसे रक्षा और कल्याण में लगाता है तो शक्ति में वृद्धि भी होने लगती है। गुरु परंपरा में कहा जाता है भैरव सिद्धि कभी भी दिखाने की वस्तु नहीं है, अपितु छिपा कर रखने की निधि है। जब बटुक भैरव साधना अपने चरम पर पहुंचती है तब साधक यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं बल्कि श्री काल भैरव सदैव उसके साथ है। जीवन और मृत्यु के रहस्य उसके लिए रहस्य नहीं रहते हैं। भैरव का बाल रूप उसके हृदय में स्थायी रूप से निवास करता है। यह अवस्था ही साधना का परम फल है, जहाँ साधक भैरव से भिन्न नहीं रहता बल्कि स्वयं भैरव का अंश बन जाता है। सामान्य साधक के लिए साधना 40 दिन या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न तंत्र पीठों के अपने अलग नियम भी होते हैं। यदि साधक गुरु द्वारा दीक्षित और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण हो तो 11 से 21 दिन में प्रारंभिक फल प्राप्त होने लगते हैं। उच्च साधक या तांत्रिक परंपरा के अभ्यासी के लिए अखंड साधना ही सर्वश्रेष्ठ होती है। प्रारंभ में साधना ऐसी नहीं होती है, प्रारंभ में अभ्यास भी नहीं होता है और अज्ञात भय भी बना रहता है। अतः प्रारंभ में जातक को सरल साधना करनी चाहिए। मेरे को तो कई मित्रों ने बोल दिया था कि भगवान श्री भैरव की साधना पर प्रकाश डालिए, तो मैंने कहा कि भैरव की तो नहीं, कोई करने लग जाएगा तो समस्या में न आ जाए। बटुक भैरव की साधना बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी दीक्षा नितांत आवश्यक है। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं किसी को दीक्षा विक्षा इत्यादि देता नहीं हूँ, न ही मैं तंत्र की कोई दुकान चलाता हूँ। तांत्रिक अवश्य हूँ, तो आप किसी कुशल तांत्रिक से मिलकर दीक्षा आदि लेकर, दिशा निर्देश लेकर कार्य करना चाहे, साधना करना चाहे, कर सकते हैं। साधना की सावधानियाँ: साधना का स्थान स्थिर और गुप्त होना चाहिए। बार बार स्थान बदलने से ऊर्जा भंग हो जाती है। सात्विक भोजन, फल, दूध और अनाज से साधना शीघ्र होती है। नशा मध्य मास का उपयोग केवल गुरु मार्गदर्शन में ही मान्य है और जो तंत्र पीठ की मर्यादा और नियम होते हैं उसी अनुसार मान्य भी होता है, मान्य नहीं भी होता है। मन की स्थिति भय, शंका और अहंकार या आलस्य रहित होनी चाहिए।
भय, शंका, अहंकार, आलस्य साधना के और साधक के प्रबल शत्रु होते हैं। उच्चारण में गलती साधना को निष्फल बना देती है। अतः प्रारंभ में धीमे धीमे और स्पष्ट जप आवश्यक है। साधना काल में किसी भी दिन जप या साधना छोड़ना नहीं चाहिए। यदि भूल हो जाए तो पुनः शुद्धिकरण करके उसी स्थान से साधना पुनः प्रारंभ की जानी चाहिए। साधना काल में अपने अभ्यास को किसी को न बताना सबसे बड़ी सावधानी है। साधना और सिद्धि तभी स्थिर रहती हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। ऊर्जा का संरक्षण साधना की सफलता का आधार होता है। असत्य, कठोर वचन और विवाद साधना को नष्ट कर देते हैं। साधक यदि भैरव की कृपा चाहते हैं तो गरीब, साधु और कुत्ते की सेवा नितांत आवश्यक है। साधना काल का समय रात्रि 11-3 बजे तक मुख्य समय है, परंतु तंत्र पीठ के अपने अलग अलग नियम होते हैं। जो जिस नियम से मानता है वो सब सही होता है। मैंने जो मेरे अनुभव से था वो बताया। विशेष विषय भैरव यंत्र। साधक यदि तांबे या भोजपत्र पर भैरव यंत्र अंकित करे या साधना करे तो ही फल मिलने की संभावना प्रबल होती है। साधना मंत्र जाप के साथ साथ भैरव चालीसा और अष्टकम, भैरवाष्टकम का पाठ भी किया जाता है। ये अपने अपने तंत्र पीठ के नियम होते हैं। इनके पाठ करने से साधना स्थिर रहती है। यदि साधना काल में लगातार भयावह स्वप्न, बीमारियां या अवरोध उत्पन्न होने लगे तो गुरु की शरण लेना नितांत अनिवार्य है। पहले साधक भय और विचित्र स्वप्न देखता ही है, भयभीत होता ही है, फिर स्थिरता आती है और अंत में दर्शन और आभास मिलता है। यह स्वाभाविक क्रम होता है। इसमें कोई ऋषोक्ति या विशेष बात नहीं होती है। बटुक भैरव बाल भैरव के रूप में सरल दिखते हैं, लेकिन उनका स्वरूप काल और मृत्यु का अधिपति है। साधक यदि मर्यादा का पालन करे तो वही शक्ति उसकी रक्षा करती है। यदि मर्यादा तोड़े तो दंड मिलना अनिवार्य है, अवश्यंभावी है। निरंतरता और जीवन पर्यंत अभ्यास वैसे साधनाओं का किया जाता है। 40 दिन मैंने ये बताया था, 40 दिन में अनुभव होने लगता है। भैरव भय का नाश करते हैं, परंतु साधक से मर्यादा का पालन अवश्य चाहते हैं तो साधक नियम, अनुशासन और श्रद्धा के दिन साथ साधना नहीं करता है वो दंड का अधिकारी भी होता है। और जो नियम, अनुशासन और श्रद्धा के साथ साधना करता है वही सिद्धि और दिव्य अनुभव का अधिकारी भी होता है। मैंने बताया साधना की अवधि सामान्य 40 दिन, 11 या 21 दिन में भी प्रारंभिक फल प्राप्त होने लगते हैं। साधना की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, भोजन, आहार, मन की स्थिति यानी कि भय, शंका, अहंकार, आलस्य से दूरी, मंत्र जाप की शुद्धि, उच्चारण में गलती साधना को निष्फल बना देती है। नियमितता, साधना काल में किसी भी दिन जप या पूजा छोड़ना नहीं चाहिए। यदि भूल हो जाए तो पुनः शुद्धिकरण करके पुनः साधना प्रारंभ की जानी चाहिए। सबसे बड़ा नियम है गुप्तता। साधना काल में अपने अभ्यास को किसी को न बताना सबसे बड़ी सावधानी है। ऊर्जा और शक्ति तभी तक स्थिर रहती है। ब्रह्मचर्य पालन, वाणी की शुद्धि, दान और सेवा, सभी नियम आवश्यक है। मैंने इन सभी पर विस्तार से बताया है। समय के बारे में भी बताया है। यंत्र तांबे या भोजपत्र पर अंकित किया जाता है। जमीन पर भी मंडल बनाने का विधान होता है। अलग अलग तंत्र पीठ का, अलग अलग गुरुजनों का, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग नियम होता है। सभी नियम सही हैं। जिस विधान से जिस स्थान पर जो साधना की जाती है उसी विधान की दीक्षा बाद में दी जाती है। यदि अमंगल संकेत प्राप्त हो, भयावह स्वप्न, बीमारियां या अवरोध उत्पन्न होने लग जाए तो गुरु की शरण लेना नितांत आवश्यक है। पहले साधक भय और विचित्र स्थितियां अनुभूत करता ही है, देखता ही है। स्थिरता क्रमशः बाद में आती है। यह क्रम स्वाभाविक है। मैंने बटुक भैरव साधना पर पूर्ण प्रकाश डाल दिया है। बस एक विषय संकेत मात्र रखा है ताकि कोई भी वीडियो को देखकर प्रारंभ न कर ले। प्रारंभ करने के लिए गुरु की शरण, गुरु का निर्देश, गुरु की आज्ञा नितांत आवश्यक होती है। मैंने स्थान नहीं बताया है, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई है किस स्थान पर प्रारंभ होगी। यंत्र का निर्माण भी मैंने नहीं बताया है।
न्यास आदि भी मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इतनी सुन के प्रारंभ कर दे और हानि उठा ले। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं बता भी देता, लेकिन साधक को हानि होनी अवश्यंभावी थी। गणेश अथर्वशीर्ष पर मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसकी साधना सभी कर सकते हैं, सभी जप कर सकते हैं, सभी पाठ कर सकते हैं, सभी लाभ ले सकते हैं। जिसको सभी कर सकते हैं उसको बताने में मेरे को कोई समस्या, कोई बाधा, कोई दुविधा नहीं है। अतः जो बताई है उसका ध्यान रखें। जो बताने वाला हूँ वो सभी कर सकते हैं। राहु केतु की बाधाओं से भगवान गणपति की साधना मुक्ति दिलाती है। अतः गणेश अथर्वशीर्ष की साधना सभी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। नवरात्र में मैं 3-4 वीडियो तंत्र पर ही लेकर आने वाला हूँ। संभव है किसी को ज्ञान प्राप्त हो, कोई ठगी से बच जाए, किसी को लाभ हो जाए। कल फिर मिलते हैं। जय श्री काल भैरव, जय जय श्री भोलेनाथ, जय माता भगवती।